बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जी वीकेंड का व्लॉग, सैटरडे एंड संडे का, और थोड़ा बहुत फ्राइडे का भी। मैंने सोचा 3 दिन का व्लॉग जो है ना इकट्ठा ही आप लोगों से शेयर कर देते हैं। और ये कि समटाइम्स टाइम तो होता नहीं इतना ज़्यादा कि पहले आप शूट करो, फिर उसकी एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने सोचा कि 3 दिन जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स लिए जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। एनीवेज, नाश्ता मैंने बना लिया था, ऑमलेट बनाया था, और उसके बाद बच्चों को भी नाश्ता कराया। और सुबह सुबह जो है ना मैं जल्दी उठ गई थी, बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जो प्लांट्स हैं ना मेरे, उसको मैं बैल्कनी के अंदर रख दूं ताकि उसमें सारा का सारा पानी चला जाए। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब अच्छे तरीके से प्लांट्स भीग चुके थे तो फिर मैंने उसको जो है ना लाउंज के अंदर वापस रख दिया था। अच्छा, वीकडे हो या वीकेंड हो, हम लोग सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, क्योंकि एक तो रूटीन बनी होती है। सेकेंडली ये कि बच्चे भी जब उठ जाते हैं तो फिर आपका सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, क्योंकि बच्चों की तो वही रूटीन होती है। और बस ये कि लाउंज में थोड़ा सा बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और पेंटिंग वगैरह की, हम लोगों ने कलर्स वगैरह किए। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो करने थे थोड़े बहुत। हस्बैंड से मैंने कहा था कि आप बच्चों को इतनी देर देखें, या इनको आप कहीं पार्क ले जाएं, कहीं बाहर आउटडोर एक्टिविटी के लिए, या फिर ये कि आप घर में रह के ना इनको टाइम थोड़ा सा दें, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल रूटीन में फादर्स के पास यहाँ पे बहुत कम टाइम होता है बच्चों को देने के लिए। एक सैटरडे या संडे ही होता है जिसमें हम लोग थोड़ा फैमिली टाइम गुजार लेते हैं या बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वरना स्पेशली जो फादर्स होते हैं उनके पास कम टाइम होता है, क्योंकि बाय द टाइम वो घर आते हैं उस टाइम 7 साढ़े 7 बज रहे होते हैं, खाना खाते हैं, फटाफट पाकिस्तान कॉल करते हैं। ऐसी कोई उस टाइम भागा भाग रूटीन चल रही होती है ना, बस पाकिस्तान कॉल की, खाना खाया और साथ ही साथ बर्तन समेटे, बर्तन धोए, किचन साफ किया, बच्चों को ब्रश वगैरह करवा के फ्रेशन अप हो के बस उनको सुलाने की तैयारी की, नमाज पढ़ी, और बस चल सो चल ऐसे ही पूरा दिन जो है ना गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। लिटरली मैं समटाइम सोचती हूँ बैठ के कि कहाँ दिन जा रहा है, और 2024 भी जो है वो ख़त्म होने को आ रहा है, सिर्फ 3 महीने पीछे रह गए हैं। आई डोंट नो, पता नहीं, अल्लाह ताला, बस ऐसे लगता है बहुत तेज़ी से टाइम गुजर है। और इस साल की तरह भी बहुत ज़्यादा आप अपनी आपसे कमिटमेंट्स करते हो, या फिर ये कि कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग्स करते हो कि ये करेंगे, इस तरह करेंगे, अपने आप में ये चेंज लेके आएंगे, बट ये कि उसी तरह रूटीन चल रही होती है। एनीवेज, अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत दें और हम लोगों से राज़ी हों, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, यहाँ पे मैं किचन में जब आई थी तो मुझे एक तो ऑर्डर रिसीव हुआ था, मेरे देखें जहन में नहीं आ रहा, सिंगापुरियन राइस। दूसरा मैंने बनानी थी ये बोनलेस हांडी और चिकन बोनलेस हांडी। तीसरा मैंने बनाना था देखिए निहारी, हाँ मटन निहारी, और एक और चीज़ मैंने बनानी थी पुलाव। हाँ बिल्कुल, मतलब ये 4 चीज़ें मैंने बनानी थी। एनीवेज, जब मैं सिंगापुरियन राइस नूडल्स बना रही थी तो सॉरी, बच्चों ने मुझे कहा कि हम लोगों को स्पेगेटी भी चाहिए, तो खैर मैंने उनको जो सिंपल वाली स्पेगेटी होती है ना वो दे दी। और जब मैं किचन में काम कर रही थी मैं उधर बिजी थी। मीनवाइल बच्चे लाउंज में थे, उन्होंने सारी स्पेगेटी जो है वो सोफे के ऊपर गई हुई। और आप लिटरली यकीन करें, फ्राइडेज को जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा क्लीनिंग डे होता है, मैंने उससे पहले काफ़ी सफाई की थी और तबाह बर्बाद हो गया ना, मतलब हर चीज़। और वो चिप चिप जो आपके पाँव के नीचे भी लग रही है स्पेगेटी, मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा था पहले तो, फिर मैंने कहा क्या ही किया जा सकता है। खैर, यहाँ पे मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उन्होंने मुझे कहा था कि हमें बहुत स्पाइसी चाहिए, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज ही थी कि किस हद तक स्पाइस चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से बहुत स्पाइसी थी, बट आई डोंट नो उनके हिसाब से इस टाइम बनी कि नहीं बनी। बट ये कि मैंने अपने हस्बैंड को भी टेस्ट करवाई, उन्होंने कहा हाँ नहीं काफ़ी स्पाइसी है। सिंगापुरियन राइस पे इस टाइम रेडी हो गए थे। शूटिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मैं एक ही चीज़ पर फोकस कर सकती हूँ इस टाइम। बच्चों को भी मुझे साथ साथ मीनवाइल देखना होता है, और भी छोटे काफ़ी काम चल रहे होते हैं। एनीवेज,
ये दोनों जब ऑर्डर डिलीवर हो गए तो उसके बाद मैंने रात में बनानी थी निहारी, और मटन को मैंने जो है सुबह ही डीफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था। इस टाइम में सारे खड़े मसाले जो है ना, जिसमें अजवाइन है, तेज़पात है, लौंग है, काली मिर्च है, जो हमारा धनिया होता है वो है, सौंफ है, मतलब ये छोटे छोटे जितने भी सारे हमारे पास खड़े मसाले होते हैं ना, इनको मैंने हल्का सा रोस्ट किया लाइक 5 मिनट्स के लिए तेज़ आंच पे ही, और इसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में। इसके बाद उसी पैन में मैंने 3 टेबलस्पून लिया था आटा और 3 टेबलस्पून ही मैंने लिया था बेसन। इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया था। जैसे ही थोड़ा सा ज़रा मतलब अपना कलर चेंज करते हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है ना, इसको बिल्कुल सड़ने के लिए रख देना है, आपने हल्का सा इसको बस जो है ना रोस्ट करना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी थी, रेड चिली पाउडर डाल दिया था, क्यूमिन पाउडर डाल दिया था, क्यूमिन सीड्स जो ज़ीरा पाउडर होता है वो, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। बिलीव में निहारी बनाना इतना इजी है। पहले मुझे भी लगता था कि पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा और कितना इसमें टाइम लगता होगा, लेकिन लिटरली इस रेसिपी के थ्रू अगर आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। झटपट सी आपकी रेसिपी जो है ना वो रेडी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मज़े की भी बनेगा। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर पानी डाल के ना ग्राइंड वाला जो सारा ड्राई मसाले थे उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और इसका हल्का सा बैटर बना लिया था। अच्छा, आपने इसके ग्रेन्यूल्स रहने नहीं देने, आपने अच्छे तरीके से जो है ना इसके सारे ग्रेन्स को ख़त्म करना है। इसके बाद उसी वोक में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। जैसे ही थोड़ा सा वो अपना कलर चेंज करता है, मैंने इसके अंदर मटन ऐड कर दिया था। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने चिकन ऐड करना है या फिर बीफ ऐड करना है। मैंने इस टाइम मटन ऐड किया था क्योंकि मुझे ऑर्डर मटन का ही था। और ये देखें, इस तरह से स्मूथ इसका आपने बैटर बनाना है बड़ा अच्छा सा। और जैसे ही थोड़ा सा आपका मटन जो है या बीफ जो भी आप डाल रहे हैं इसके अंदर, वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज करता है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है, पकता है और उसकी स्मेल जो है वो सारी खत्म हो जाती है, आपने ये सारा बैटर इसके अंदर डाल देना है। बस इतनी सी बात है लिटरली। इसके बाद आपने इसके अंदर पानी डालना है और इसको हल्की आंच पे लाइक आपने तकरीबन 40 to 60 की स्पीड पे जो है ना अपनी फ्लेम रखनी है और इसके बाद आपने इसको पकाने के लिए छोड़ देना। अच्छा, आप मीनवाइल घर के काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं और इस दौरान आप ये भी कर सकते हैं कि आप किचन में आके इसको हल्का सा जो है ना मतलब चम्मच चला दें ताकि ये नीचे ना लगे। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे ये हल्की आंचें पक रही है, मीनवाइल ये कि मैंने अपने दूसरे काम भी निपटा लिए थे। इस तरह से ये होता है कि आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा ईजी बन जाती है और झटपट से जो है ना आप दूसरे अपने काम भी कर सकते हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा हैसल फ्री रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर बनाना, मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये झटपट और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। एनीवेज, यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़ियाँ अपने घर के लिए। बूंदी जो होती है या फिर फुल्कियाँ, आप कुछ भी उसको बोल लें, इसके इतने ढेर सारे नाम है कि कुछ समझ नहीं आता। तो खैर इसके अंदर भी मैंने बेसिक सारे स्पाइसेस ऐड की थी, पानी ऐड किया था और मीनवाइल ये देखिए मैं हल्का हल्का चम्मच चला रही हूँ ताकि नीचे ना लगे। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला चटपटा, जो मैंने मुझे बिरयानी कही थी स्पाइसी किस्म की क्लाइंट है वो बनाने के लिए रख रही। अच्छा, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि आपको ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं और आप ये सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करती हैं। बिल्कुल भी इजी नहीं होता। मतलब मैं एक झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों से, बिल्कुल भी इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ होता है। आपको लिटरली बहुत स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी भी हो रही होती है कि हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज हो जाए। और समटाइम्स आप अपनी कमिटमेंट्स को एक साइड पे रख के क्लाइंट्स के कमिटमेंट्स को भी मीट अप करते हो और घर भी थोड़ा सा नेग्लेक्ट होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप किसी एक चीज़ में तो लैक कर ही होते, चाहे वो घर हो, चाहे आपकी वर्क कमिटमेंट्स हो या कोई आपका रिलेशनशिप हो। आप हर चीज़ को एक पेस में नहीं लेके चल सकते क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक वक्त में एक काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी मतलब लाइक एक बहुत रिलेटेबल चीज़ है कि आप दूसरे वक्त में दूसरा काम नहीं कर सकते। आपका फोकस या आपका जो टेंशन होती है वो एक ही काम की तरफ होती है। अच्छा, समटाइम्स इसको लोग बहुत इजीली मैनेज भी कर लेते हैं। हर बंदा डिफरेंट होता है ऑफ कोर्स और हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बट समटाइम्स थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रेंकली मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक दिन प्रॉपर काम किया तो मैं दूसरे दिन थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ। क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, स्पेशली जब आप अब्रॉड रहते हैं। आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, लिटरली आपको स्क्रैच से हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। किसी भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका घर हो या फिर बच्चे हो ऑफ कोर्स। तो
इस सब में ये होता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं समटाइम्स दे पाते, बट बिलीव मी, अगर आप अपने आप का ख्याल रखेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, थोड़ा सा टाइम पूरे दिन में अपने लिए भी निकालेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे आपको सुकून मिले, अच्छा लगे, आप सेटिस्फाइड हो और आपका एक मूड खुशगवार हो जाए, इस चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। आपके मूड स्विंग्स नहीं होते, आपके टेंट्रम्स नहीं होते, बच्चों को भी आप प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, एंग्जाइटी नहीं होती। तो इसलिए रेस्ट करना और रेस्ट लेना और थोड़ा सा अपना टाइम गुजारना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं और अपना टाइम नहीं गुजारते। मेरा ख्याल है हर इंसान को थोड़ा सा अपना कैथारसिस ज़रूर करना चाहिए अकेले बैठ के, कि लाइक उसका क्या पर्पज़ है, या फिर व्हाट्सएवर जो भी उसके रीजंस हैं या जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उस हिसाब से उसको ज़रूर सोचना चाहिए। अपने लाइफ को एक अलाइनमेंट में ज़रूर रखना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को नेविगेट करना चाहिए और थोड़ा बहुत जो है ना उनकी सोच जो है पॉजिटिव ज़रूर होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है ये काम मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो मैं इसका आंसर काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में, तो एक और दफ़ा दे देती हूँ कि ऑफ कोर्स मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी दिन अपनी लाइफ जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी, बट ये कि मेरा ये मानना है कि आपके पास बेसिक स्किल्स लाइफ की ज़रूर होनी चाहिए। आपको सिलाई भी आनी चाहिए, आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, आपको और भी ढेर सारे छोटे छोटे काम, जैसे ड्राइविंग आपने सीख लिया, या फिर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर आपको एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, एनीथिंग। घर से बैठ के मुझे ऐसा लगता है अगर आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना, तो इससे बढ़ के कोई और ब्लेसिंग होती ही नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही ना फोटोग्राफी करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब ये मेरा एक हिडन टैलेंट था, लेकिन एक्सपोज नहीं हुआ था और मुझे खुद भी इसका नहीं पता था। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ की श्योरिटी थी कि मुझे पिक्चर्स लेना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो किसी भी चीज़ की होती, मूवमेंट्स की होती, फैमिली पिक्चर्स होती, अपनी पर्सनल सेल्फीज होती, या फिर अगर कहीं नॉर्दर्न एरियाज गए उस टाइम तो यही होता था ना, आपने नेचर की ले ली, माउंटेन्स की ले ली, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की ना मुझे पिक्चर्स लेना, मूवमेंट्स कैप्चर करना, वीडियोज़ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा शौक था। लेटर इन लाइफ मुझे रियलाइजेशन हुई कि इतनी ढेर सारी मेरे पास पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, और ये गैलरी जो है इसमें स्पेस तो है ही नहीं। मैंने कोई ऐप डाउनलोड करनी होती थी तो मेरे पास कोई स्पेस नहीं होती थी। अभी तक भी ये हाल है, टू बी ऑनेस्ट। इसी सिलसिले में मैंने अपना इंस्टाग्राम, आज से तकरीबन 8 साल पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज जो है वो स्टार्ट किया। उसमें मैंने सारी पिक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दी। पहले वो लाइक माउंटेन्स की फोटोग्राफी थी या ऐसे मोमेंट्स थे। उसके बाद लेटर फिर ये कि जो शादी हुई, अपना खाना वगैरह बनाया, उसकी पिक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दी। इस तरह खाने की जो है ना शुरुआत वहाँ से स्टार्ट हुई थी, और जो मैं बनाती थी उसकी खाने की पिक्चर मैंने लगा दी। जब इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग का लाइक एक दौर आया था, फूड ब्लॉगिंग, मैंने सोचा मुझे इस चीज़ को जो है ना सीरियसली लेना चाहिए। फिर उसके बाद रील्स वाला सारा आया पार्ट, फिर रील्स बनाई, रेसिपीज़ क्रिएट की, कोलैबोरेशंस की ब्लॉगर्स के साथ। तो इस तरह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया माशाल्लाह से मेरा इंस्टाग्राम पेज, और वहाँ से ही जो है ना अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत के बाद, लाइक 8 ईयर्स की ये लॉन्ग जर्नी है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, एनर्जी इन्वेस्ट हुई हुई है, दिमाग खपाया हुआ है मैंने लिटरली, तो जाके अब आके मुझे ये अल्लाह ताला ने फल दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सारा जो खेल है वो व्यूज़ का ही है, और ऑफ कोर्स जब आपको व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो आप डिप्रेस भी होते हो, जब आपको फल मिलता है तो आप खुश भी होते हो। तो ये तो जर्नी बहुत ज़्यादा टफ है ब्लॉगिंग की, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपका मेंटल पीस भी जो है वो डिस्टर्ब होता है। समटाइम्स आपका दिल चाहता है छोड़ भी दो इसको, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी जब आपको फल नहीं मिल रहा तो फ़ायदा ही क्या है। आप में से बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, और बहुत से लोग मुझे मैसेजेस भी करते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि कीप स्ट्रगलिंग। और अल्लाह ताला तो आप लोगों के सबकी स्ट्रगल्स देख रहे हैं, तो वो ज़रूर आपको फल देंगे। तो काफ़ी लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि अपना इंस्टाग्राम हैंडल जो है हम लोगों से शेयर करें, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाएँ और मुझे फॉलो कर लें। खैर, उसके बाद हम लोग जी संडे को चले गए थे बाहर, खाना खाया, थोड़ा सा ज़रा इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा सा
मी टाइम करने के लिए गए थे। बड़े मज़े का खाना था, टर्किश कुजीन था। उसके बाद यहाँ पे ये फेस्टिवल लगा हुआ है, शुबर फोर्ट इसको बोलते हैं, लग्जमबर्ग में। मैंने सोचा यहाँ पे भी जाया जाए और बस ऐसे ही अच्छा सा टाइम गुजारने के लिए, थोड़ा सा रूटीन से हट के एक चीज़ हो जाती है ना, वरना तो ये हर साल लगता है तकरीबन 15 to 20 डेज़ के लिए। अब ये लास्ट संडे था और अब ये मेरे ख्याल से 11th को हाँ ये ख़त्म हो जाना है। तो बस जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो आके बड़ा मज़ा आया। एक्चुअली शोर बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा नॉइसी था और बच्चे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। बट मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आधा पौना घंटा यहाँ पे गुजार के आप लोग को भी दिखा के कि कितनी मज़े की राइड्स होती हैं। बड़ा अच्छा सा फेस्टिवल लगता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं और बच्चों को तो आइसक्रीम और फ्राइज़ हम लोगों ने लेते थे। बाकी तो ये ऑफकोर्स ज़्यादा हलाल चीज़ें नहीं होती, ना ही ऑप्शन होती हैं आपके पास। झूले हम लोगों ने कोई भी नहीं लिए, बच्चों ने थोड़े बहुत लिए, वो भी जो बच्चों वाले झूले होते हैं। उसके बाद ये कि थोड़ा सा घूमा फिरा, संडे जो है अच्छा स्पेंड हो जाता है। यहाँ पे खैर कि मुझे एक साहब नज़र आए थे, बिल्कुल डक्की भाई की तरह लग रहे थे, तो मैंने इनकी भी जो है ना थोड़ा सा वीडियो क्लिप डाल दिया कि आप लोग बताएं मुझे कमेंट्स में कि लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ट्रस्ट में कोई कंपैरिजन तो बनता नहीं है, वर्किंग लेडीज़ हों या स्टे एट होम मॉम्स हों, काम दोनों का सेम ही है। घर में रह के लिटरली आपको 24 घंटे काफ़ी काम करने पड़ते हैं और उसके आपको कोई पे भी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने घर में भी रह के देख लिया है, बाहर भी मैंने जॉब की हुई है, अब मैं घर से भी काम कर रही हूँ। आई मीन लाइक काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं एक औरत की लाइफ में, एक वुमेन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको भी असाइन है, कुछ मर्द को असाइन है। आई थिंक दोनों के ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मेल हजरात से पूछें तो वो कहेंगे हमारे ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर बहुत स्ट्रेस होता है काम का। अगर आप घर वाली जो ख़वातीन होती है आप उनसे पूछें तो उनके पास अलग से मतलब काफ़ी कामों की फहरिस्त होती है, इंक्लूडिंग ये कि बच्चों को भी देखना होता है। और आई बिलीव बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्योंकि वो एक नेक्स्ट जनरेशन में आपने उनको टर्न आउट करना होता है, एक अच्छा एक मजबूत इंसान बनाना होता है, और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इस्लाम ने भी एक औरत को दी है। तो मैं ख्याल ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको प्रायोरिटी सबसे पहले देनी चाहिए। बाकी सारे काम बाद में आते हैं और वो वेट भी कर सकते हैं, बट आई थिंक किड्स आपके वेट नहीं कर सकते। वो टाइम गुजर गया, उनके जो अर्ली ईयर्स हैं तो बस वो फिर गुजर गए, ठीक है। खैर इसमें कोई कंपैरिजन नहीं बनता था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे इंस्टाग्राम स्टार्ट किया और घर में रह के भी मैं कैसे काम कर रही हूँ। और जब मैं बाहर जाती थी तब भी स्ट्रगल्स डिफरेंट थी, हर फेस की हर लाइफ के जो है ना स्ट्रगल्स डिफरेंट होती हैं, ट्रांजिशंस आते हैं आपकी लाइफ में, कभी ईज़ आ जाता है, कभी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर रखें और हम सब लोगों को हिम्मत दें, ताकत दें, सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें, और ऐसे ही चलते फिरते रखें और खुशियों भरी जो है ना हम सब लोगों की लाइफ हो, आमीन। तो खैर ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक कर देना अगर आप नए आए, और कुछ भी आपको इसमें से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन जो उसको भी प्रेस कर दें। एनीवेज इस टाइम जो हो गया था घर जाने का टाइम, ये संडे का दिन था, घर जाके भी मुझे काफ़ी काम करने थे। लॉन्ड्री हो चुकी थी, उसको मैंने फोल्ड करना था और कपड़ों को इस्त्री करके रखना था, मंडे की प्रिपरेशंस करनी थी, बच्चों को स्कूल भेजना था, नहलाना था, मतलब ये छोटे छोटे काम जो है ना सारे करने थे। इसके बाद जी बस ये मैंने घर आके विंग्स बनाए थे फटाफट से। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।